स्वागत है बच्चों जीडी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th हिंदी नेक्स्ट चैप्टर निरीक्षण। अब निरीक्षण इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें कुछ पौधे दिख रहे होंगे, बीज यानी कि बीए दिख रहे होंगे। अब इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर आप रीड करने जाओगे तो देखोगे यहाँ पर हमें स्टेप्स बताए गए, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें करनी है और करने के बाद देखना है कि वो कैसे हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निरीक्षण बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं वही सब चीज़। तो चलो इसे हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। निरीक्षण इस चैप्टर में सबसे पहले देखो क्या बोला गया, यहाँ पर समझो और बताओ। यहाँ पर क्या बोला गया है, समझो और बताओ, यानी कि जो भी दिया गया उसे समझना है आपको एंड देन आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, किसी एक प्रकार के दो बीज जैसे चना, मूंग, मटर, जौ आदि लो। देखो आपको क्या करना है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो प्रकार की बीज लेनी है। बीज यानी कि क्या होता है, सीड्स होता है। तो किसकी सीड्स लेनी है हमें, चने की होगी। देन नेक्स्ट मूंग हो गया, मटर यानी कि पीज हो गई। ये सारी चीजों की हमें क्या लेनी है, किसी दो प्रकार की बीजें लेनी है। अब इसके बाद हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या करना है, उन्हें दो अलग अलग गमलों में बो। हमें क्या करना है, उन्हें दो अलग अलग गमलों में बोना है। अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी मिट्टी है वहां पर उसे बो दो, या तो सिंपली आप क्या करो, मिट्टी लाओ और उधर उसमें बीज डाल के आप क्या कर दो, उसे बो दो। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़को। अब यहाँ पर तीसरे में आपको क्या बोला गया कि हर एक दिन, ये नहीं कि मिट्टी लाया उसमें बीए डाल दिए छोड़ दिया, नहीं, हमें क्या करना है, हर एक दिन उन गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है। तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा भी पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी क्या करना है यहाँ पर डालना है। देन नेक्स्ट फोर्थ क्या है, तुम देखोगे कि 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में अंकुर उगाए हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि आप 2-3 दिन बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गमलों में क्या उगाए हैं, अंकुर उगाए, यानी कि जो हमारे बीए रहते, सपोज ये अगर मटर के बीए रहेंगे तो यहाँ से छोटा सा ऐसा आपको दिखेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चौथा क्या, 5वें पॉइंट में क्या बोला गया, अंकुरों को बढ़ने के लिए थोड़ा समय दो, 3-4 दिन में वो पौधे में बदल जाएंगे। अब ये जो अंकुर है, अंकुर आया तो ये नहीं कि हाँ इसको ऐसे निकाल के मिट्टी से देखते हैं कैसा दिख रहा है, इसको तोड़ के देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको ऐसे ही छोड़ देना है, 3-4 दिन उसको थोड़ा समय देना है। 3-4 दिन के बाद वो क्या बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा। यानी कि पहले वो बीज था, बीज से वहां पर अंकुर आया, अंकुर से वो क्या बन जाएगा, धीरे धीरे एक पौधा बन के यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, 6th में देखते, पहले गमले को छत, आंगन या किसी स्थान पर रखो जहां पौधे को सीधे धूप लग सके। अब इसके बाद देखो 6वें में आपको क्या बोला गया कि जो पहला गमला होगा, जो भी गमला आपने पहला बनाया होगा, जो भी गमला आपने दूसरा बनाया होगा, तो पहले गमले को आपको क्या करना है, उसे छत या आंगन, छत हो गया, आंगन हो गया, या ऐसी स्थान पर यानी कि ऐसे प्लेस पर रखना है जहां पर जो धूप है उसको डायरेक्ट मिल जाए, यानी कि उसको सनलाइट के एक्सपोजर में रखना है। यहाँ पे जहाँ पे भी धूप आ रही होगी वहां पर आपको रख देना है। देन एक 7th वन क्या है, दूसरे गमले को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहां धूप ना आती हो। 2 गमले यहाँ पर आपने लिए थे, एक को आपको छत पे रख देना है, आंगन में रख देना है जहाँ पे भी धूप डायरेक्ट आ रही हो, और दूसरे को आपको कहाँ रखना है, दूसरे को आपको ऐसे स्थान में रखना है जहाँ पर लाइट ना आ रही हो। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपका रूम वगैरह हो गया, वहां पर जहाँ पर लाइट ना आ रही हो, यानी कि उसको सनलाइट, धूप ना लग रही हो, ऐसी जगह पे रख दो। अब नेक्स्ट 5 दिन बाद दोनों पौधों का निरीक्षण करो। अब क्या करना, आपको 5वें दिन पर उन दोनों पौधों में डिफरेंस देखना है कि क्या वहां पर हुआ है। तो देखो आप क्या देखोगे, तुम देखोगे कि धूप में रखे पौधे के पत्ते हरे हैं, वह अधिक स्वस्थ है। छाया में रखे पौधे के पत्ते मुरझाए हैं और कुछ पीले पड़ गए। अब देखो यहाँ पर तो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट बता दिया गया है कि इसका आपको ये निरीक्षण करने के बाद क्या मिलेगा, बट अगर आप खुद से, आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करके देखना है कि आप खुद से कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है। तो इससे आप इसे इजीली समझ सकते हो। तो देखो टेक्स्ट बुक में तो बोला गया है आपके कि अगर तुम देखोगे तो जो धूप में पौधे को रखा गया था, जो पौधा धूप में रखा गया था, उसके जो पत्ते हैं, उसके यानी कि उसकी जो लीव्स है वो कैसी है, अधिक स्वस्थ है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, हरी भरी है, हेल्दी है। और वही जो छाया में रखा हुआ था, यानी कि जो शैडो में रखा हुआ था, जिसको धूप नहीं लग रही थी, वो उसके पत्ते क्या हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये घर में रखा हुआ है, इसको धूप नहीं लग रही तो क्या हो गया, मुरझा चुका है। और यहाँ पर जो धूप में रखा है वो कैसे एकदम स्वस्थ है।
स्वस्थ है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ऐसा क्यों हुआ, सोचो और आपस में चर्चा करो, अपना निष्कर्ष शिक्षक को बताओ। अब देखो क्या बोला है कि ऐसा क्यों हुआ, सोचो। देखो ये कुछ नहीं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, यानी कि प्लांट्स खुद का खाना बनाते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो प्लांट्स खुद का खाना बनाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। अब सनलाइट ही नहीं मिलेगी, वो खाना नहीं बनाएंगे तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो नीड्स है वो पूरी होगी। जैसे कि अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते, हमें थकावट, भूख बहुत ज्यादा लगती है, दूसरे दिन नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं बचेगी। सेम थिंग आपके प्लांट्स का भी है। बट अब इस पे आपका क्या बोलना है, उसको आपस में चर्चा करना है। चर्चा करने के बाद जो उसका शीर्षक है, यानी कि जो भी आपको पता चला कि क्या आया है, इसका कंक्लूजन क्या है, उसको आपके शिक्षक को बताना है, टीचर्स को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, जिसको भी बताना है आप बता सकते हो। तो ये हो गया आपका निरीक्षण लेसन, जिसमें हमने क्या देखा कि जो बीज लगाने को बोले गए एंड ऑल। अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब क्या बोला गया, पढ़ो, सोचो और लिखो, यानी कि पढ़ना है, सोचना है, देन लिखना है। तो बोला गया धूप में रखा पौधा हरा क्यों है, धूप में रखा हुआ पौधा हरा क्यों है। देखो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, पौधे भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसमें पौधे की पत्तियां अहम भूमिका निभाती हैं। पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ के पत्तों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा के पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। यही कारण है कि पेड़ की पत्तियां का रंग हरा होता है। तो देखो जो मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, यानी कि प्लांट्स अपना खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो उनमें उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, एयर की जरूरत पड़ती है, जो मिनरल्स और वाटर उनको मिलता है उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारे जो पत्ते होते हैं उनके पेड़ जो होते हैं उनके पत्तों में हो रहा है। तो अब जो पत्तों में हो रहा है तो वो और चीजें क्या लेता है, वो धूप की रोशनी भी लेता है, यानी कि जो धूप, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो लेता है। तो अगर पौधे को जो पेड़ है, पेड़ का पत्ता है, अगर उसे धूप ही नहीं मिलेगी तो वो खाना कैसे बनेगा। और इसी की वजह से जो आपका धूप में रखा पौधा है वो हरा है, और जो यहाँ पर रखा हुआ था घर में वो हरा नहीं था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके क्या लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया। कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उसे धूप नहीं लग रहा था, जिसकी मदद से वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, इसी की वजह से। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पौधों को भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होता है। पौधों की पत्तियां में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा के पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं, इसलिए धूप न मिलने के कारण कमरे में रखा पौधा मुरझा गया। यानी कि देखो पत्ते हरे क्यों रहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ते रहते हैं वो हरे दिखते हैं। तो सेम यहीं पर है, वो क्लोरोफिल मदद करता है आपके पत्तियों को सूर्य की जब उसको ये लगती है, प्रकाश लगती है, उसकी मदद से। तो अगर पत्तियों में सही संग्रहित यानी कि ऊर्जा मिलेगी नहीं तो क्या वो पत्तियां अच्छे से रहेंगी, वो नहीं रहेंगी, और इसी की वजह से जो कमरे में रखा हुआ पौधा है वो कैसा रहेगा, मुरझाया हुआ रहेगा। और इसी के साथ क्या होता है, आपका जो ये लेसन है यानी कि निरीक्षण, ये जो लेसन है यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।